हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। कैसे हो आप सब। तो बच्चों, हमारा क्रिया प्रकरण चल रहा था, तो उसमें मैंने आपको क्रिया क्या है, क्रिया की डेफिनेशन एंड उसके प्रकार आपको फुल डिटेल से बता दिए हैं। यदि आपने वो फर्स्ट जो भाग है वो नहीं देखा है तो पहले आप स्टडी विद तिवारी चैनल पर जाकर के फर्स्ट भाग को देख करके इस क्लास को ज्वाइन करना। तो बच्चों, इसमें हम कर्म के आधार पर जो क्रिया के प्रकार होते हैं उनको फुल डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप क्लास में लास्ट तक बने रहें। तो कर्म के आधार पर आपको पता होगा, मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से समझाया था, दो प्रकार होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। तो पहले पार्ट में हम अकर्मक क्रिया की जो डेफिनेशन है उसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसकी देखो, वर्ड ऐसा है जिसमें अर्थ छुपा हुआ होता है। कैसे? अकर्मक, आ का मतलब होता है नहीं और कर्म का मतलब होता है कर्म, कि जिस सेंटेंस में कर्म मौजूद ना हो, केवल और केवल कर्ता और क्रिया हो, वही क्या होगी? अकर्मक क्रिया। अब इसे परिभाषा के रूप में यदि आप लिखना चाहते हो तो इसकी परिभाषा कैसे बनेगी उसको देखते हैं हम। जब किसी वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर पड़े, अर्थात जब किसी वाक्य में कर्ता और क्रिया बिना कर्म के प्रयुक्त होकर भी पूरे अर्थ का बोध कराएं, अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। इस डेफिनेशन का जो मीन है बच्चों वो यह हुआ कि जिस सेंटेंस में क्या नहीं हो जाता, क्या मौजूद नहीं होता? कर्म। सिर्फ और सिर्फ वहां पर आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिलेगी, वहां पर आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ क्या मिलेगी? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं, 4 एग्जाम्पल है। बच्चा सोता है, तो देखो इसमें इस सेंटेंस में आपको पूर्ण अर्थ का बोध हो रहा है। बच्चा सोता है। अगला है लड़का रोता है, लड़की हंसती है, कुत्ता भौंकता है, गाय रमाती है, दिनेश पैदल घूमता है। तो ये बच्चों एग्जाम्पल थे। अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए सिंपल क्वेश्चन आएगा इस स्लाइड से। अकर्मक क्रिया की परिभाषा देते हुए उसके 2 एग्जाम्पल लिखिए। अब अगला इसके प्रकार देखते हैं हम। तो इसमें हम देखते हैं अकर्मक क्रिया के 2 उपभेद होते हैं। पहला उपभेद होता है बच्चों पूर्ण अकर्मक क्रिया। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी इसको देखते हैं हम। ऐसी अकर्मक क्रिया जिसे पूरक की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात पूरक के बिना पूर्ण अर्थ का बोध कराने वाली क्रिया पूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती है। इसमें पूरक की आवश्यकता नहीं होती। सिंपल है। पूर्ण और अपूर्ण 2 प्रकार होते हैं इसमें। जिसमें पूरक की आवश्यकता होती है वह तो होगी अपूर्ण अकर्मक क्रिया, और जिसमें पूरक की आवश्यकता नहीं होती वो होती है बच्चों पूर्ण अकर्मक क्रिया। तो सिंपल है। अब 4 एग्जाम्पल के लिए है इसमें। चिड़िया आकाश में उड़ती है, तो इससे पूर्ण अर्थ का बोध हो रहा है। इस सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि चिड़िया आकाश में उड़ती है। तो इसमें चिड़िया किसी की हेल्प नहीं ले रही, किसी पूरक की आवश्यकता नहीं हो रही इसमें। तो ये किस में जाएगी? पूर्ण अकर्मक क्रिया में। अगला है वायुयान हवा में उड़ता है। अगला है मोहन सो रहा है और बच्चा रो रहा है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि अकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या है। अकर्मक क्रिया के यदि आपसे उपभेद पूछे जाएं तो कितने उपभेद होते हैं बच्चों? 2। एक तो होती है पूर्ण अकर्मक क्रिया और दूसरी होती है बच्चों अपूर्ण अकर्मक क्रिया। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम अपूर्ण अकर्मक क्रिया को देखेंगे। तो आप गाइस लास्ट तक क्लास में बने रहना, और बीच बीच में आप अपने फ्रेंड्स को क्लास को शेयर भी कर दिया करें। तो देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड। तो बच्चों इसमें अगले हम देखते हैं अपूर्ण अकर्मक क्रिया। तो अपूर्ण अकर्मक क्रिया की डेफिनेशन क्या होगी? जिन अकर्मक क्रियाओं को पूरक की आवश्यकता होती है अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। तो बिल्कुल जस्ट अपोजिट है ये।
किसका? यदि पूर्ण आकर्मक क्रिया की आपको डेफिनेशन देता है तो उसमें आपको सिंपल ये लिखना है कि जिस वाक्य में या जिस आकर्मक क्रिया में ऐसी आकर्मक क्रिया जिसे पूरक की आवश्यकता नहीं होती तो वो तो हो जाएगी पूर्ण आकर्मक क्रिया, और जिस आकर्मक क्रियाओं को पूरक की आवश्यकता होती है वो अपूर्ण आकर्मक क्रिया कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह बहुत चतुर निकला। अगला है राकेश स्वस्थ है। राकेश का भाई बहुत बेईमान है। विजय का दोस्त बहुत चालाक है। तो इसमें आप देख सकते हो बहुत के साथ में बेईमान है, बेईमान है तो बेईमान शब्द आया है यहाँ पे। बेईमान क्या है यहाँ पे? क्रिया। चालाक, बहुत चालाक है तो इसमें चालाक और चालाक का जो पूरक है वो है बहुत। उसी प्रकार से वह बहुत चतुर है तो चतुर का जो पूरक है वो क्या है? बहुत। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं इन एग्जाम्पलों को। तो अगली हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया की डेफिनेशन एंड उसके प्रकार और फिर प्रकारों के भी डेफिनेशन। तो देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में सकर्मक क्रिया क्या होती है। अगला हम इसमें देखते हैं सकर्मक क्रिया। तो देखो बच्चों, इसमें आप शब्द से ही इसका अर्थ निकाल सकते हो। स माने साथ में और कर्म माने कर्म, जिसके साथ में कर्म के सहित हो, ऐसा वाक्य जिसमें कर्म सहित हो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्म के सहित हो अर्थात कर्ता और क्रिया कर्म के साथ प्रयुक्त होकर पूरे अर्थ का बोध कराएं, सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो समझ आया आपको? अकर्मक में तो आपको कर्म मौजूद नहीं मिलेगा, लेकिन जो सकर्मक क्रिया होती है उसमें आपको कर्म मौजूद मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कृष्ण बांसुरी बजाता है। तो क्या बजाता है? बांसुरी। तो आंसर मिला आपको। तो राधा गाना गाती है। क्या गाती है? गाना। मोहन फुटबॉल खेलता है। क्या खेलता है? फुटबॉल। सोहन पत्र लिखता है। क्या लिखता है? पत्र। तो आपको समझ आ गया होगा कि इन चारों जो सेंटेंस हैं इनमें कर्म मौजूद है। ये पहले में कौन सा कर्म है? बांसुरी। दूसरे में कौन सा है? गाना। तीसरे में जो कर्म प्रयुक्त हुआ है वो है फुटबॉल, और चौथे में जो कर्म प्रयुक्त हुआ है वह है पत्र। ये चारों जो सेंटेंस है इनमें बांसुरी, गाना, फुटबॉल और पत्र क्या हैं? कर्म। और आगे आगे पीछे आप देख सकते हैं कर्ता और क्रिया हैं। तो यह की सिंपल सी इसकी जो सिंपल डेफिनेशन है वो वही होगी, कर्म के सहित हो अर्थात कर्ता और क्रिया कर्म के साथ प्रयुक्त होकर पूरे अर्थ का बोध कराएं, सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो इसके भी दो पार्ट होते हैं बच्चों। पहला होता है एक कर्मक जिसमें एक कर्म हो, और दूसरा होता है द्विकर्मक या बहुकर्मक जिसमें दो कर्म मौजूद होते हैं। उनको भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में अभी इसी क्लास में समझाना चाहती हूँ कि किस प्रकार से आप पहचान करोगे कि इसमें एक कर्मक है या द्विकर्मक। सकर्मक क्रिया के दो भेद। पहला होता है एक कर्मक क्रिया। जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो, एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे किसान हल से खेत जोतता है। क्या जोतता है? खेत। तो इसमें सिर्फ एक कर्म है, अपना कर्म कर रहा है, वो खेत को जोत रहा है। दूसरा है पिता पुत्र को पीटता है। पिता पुत्र को पीटता है। तो इसमें कितने कर्म है? एक कर्म। रवि क्रिकेट खेलता है। क्या खेलता है? क्रिकेट। सिर्फ एक कर्म है इसमें। मीनू खाना पकाती है। तो इसमें भी एक कर्म है, खाना पकाना। अगला है विजय पुस्तक खरीदता है। इसमें भी पुस्तक क्या है? पुस्तक का खरीदना। तो इसमें भी क्या हुआ? एक कर्म हुआ। अगला है बच्चे भजन सुनते हैं। क्या सुनते हैं? भजन। इसमें भी एक कर्म प्रयुक्त हुआ। तो आपसे पूछा जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ इसमें से
परिभाषा पूछी जाएगी या फिर कोई एग्जाम्पल दे के आपसे पूछ सकता है कि इसमें एक कर्म है या द्वय कर्म। बस सिंपल है इसमें। अब इसमें दूसरा देखते हैं, द्वय कर्मक या बहुकर्मक क्रिया। जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ दो या दो से अधिक कर्म प्रयुक्त हों, द्वय कर्मक क्रिया कहलाती है। तो जिस सेंटेंस में कितने कर्म मिलेंगे आपको, दो भी मिल सकते हैं और दो से भी अधिक। फॉर एग्जाम्पल, विजय पक्षियों को दाना डालता है। क्या डालता है? दाना। किसको डालता है? पक्षियों को। तो क्या और किसको से आप क्वेश्चन करके पूछोगे, देखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अध्यापक छात्रों को पुस्तक पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है? पुस्तक। किसको पढ़ाता है? छात्रों को। तो दो कर्म हो गए इसमें, छात्र और पुस्तक। रवीना भाई को पत्र लिखती है। क्या लिखती है? पत्र। किसको लिखती है? भाई को। तो इसमें भी दो कर्म हो गए, भाई और पत्र। तो बच्चों आपको ये समझ आया होगा। आज की क्लास में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में आगे का जो इसके प्रकार हैं उनको हम फुल डिटेल से देखेंगे। तो आप क्लास को लास्ट तक देखा करें बच्चों, और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी क्लास को शेयर कर दिया करें। यदि आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्लास से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच गाइस, एंड बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।